मैं अपनी फैमिली वालों से और अपने जितने भी मेरे जो चहेते फैमिली वाले हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते हो तो मेरे को मारने की प्लानिंग ना बनाएं। मैं और मेरी मम्मी सुकून से बैठकर खाना खा सकते हैं। गाइस, शादी का सीज़न आने वाला है और मेरे जो पापा और चाचा हैं वो फड़फड़ा रहे हैं अंदर से कि जैसे तैसे करके नेहा और नेहा की माँ को यहाँ गाँव ले आओ और इनके साथ मारपीट करो। शादी करने के लिए बुला तो रहे हैं लेकिन ये लोग शादी शादी करना नहीं करेंगे। ये लोग मारेंगे। मुझे मारेंगे। चाचा ने प्लान बनाया है कि नेहा के हाथ पैर तोड़ के उसको गांव में बिठाएंगे ताकि वो वापस जाके केस न लड़ पाए। और मेरी मम्मी के साथ क्या करेंगे? रहेंगे मम्मी तो मेरी वैसे भी नहीं बोल पाती कुछ भी। मारेंगे। मेरी मम्मी को तो वैसे भी काम करा करके मार डालेंगे। वे तो वैसे ही बहुजड़ बना के रखे हैं, हाफ माइंड बना रखे हैं, साफ माइंड बोलेंगे साफ माइंड है। वो जो मेरे चाचा का जो बेटा है वो कहता है कि नेहा पागल है, नेहा पागल है। मैं पागल हूँ? मैं कहती हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, जितना भी तुम लोगों ने प्रॉपर्टी और चल अचल संपत्ति बनाई है वो सारी प्रॉपर्टी छोटे वाले चाचा के बेटे को दे दो, फिर मैं देखूंगी तुम लोग कितने होशियार हो। दे दो ना। और मेरी सारी बुआओं से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जितनी प्रॉपर्टी और पैसा है, जितना भी तुमने ने बनाया है, वो सब कुछ अपने देवर देवरानी को दे दो, फिर मैं देखूँ कौन लड़ेगा नहीं। बहुत अच्छे हो तुम लोग, सब दूध के अच्छे धुले बने, हो, हाँ सब सब अच्छे अच्छे बने है हो। रूप। मैं लड़ रही हूँ अपने लिए, अपनी मम्मी के लिए। तो मैं पागल हूँ? मेरे को पागल कुत्ते ने काट के रखा है वहाँ कोर्ट कचहरी में जाकर। अपनी बुजुर्ग माँ को लेके मुझे कोर्ट कचहरी में जाके मुझे शौक चढ़ा हुआ है। हमका हाँ शौक रही हमका ना लड़े का ना। पूरी जिंदगी मेरी माँ ने गाँव हमारी में काम किया है हमने सोचे नहीं रहन के और मैं हमारे बचपन साथ से अपनी हुआ माँ से दूर थी। और मेरे कबाहू बाप नहीं। की आंखों में ना ऐसी पट्टी बंधी हुई है। कबाहू नहीं सोचन किया हमारे साथ हो, मैंने हमारे कभी नहीं साथ सोचा हो था कि गया। मेरे साथ ये सब कुछ होगा, कि एक दिन हम मुझे यही चाची की वजह से सोचन कि हमारे कोर्ट साथ कचहरी के किया चक्कर हो, काटने यहाँ अपन पड़ेंगे। भी किया सोचन एक भी किया घर भी याद है तो कहाँ चले जाओ। हम घर में मेरी रहे माँ की भी मान इच्छा होती है रखा। ना कि वो भी अच्छे से रहे, सुकून से रहे, है ना। जब पति परमेश्वर इतना सड़ा हुआ निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकता कोई। जब अपन पति नहीं आ जाए अपन कहे बताना। पति परमेश्वर 1 स्टार, तो 80,000 रुपये सैलरी कमाते ये लेकिन अपनी बीवी को 8 रुपए नहीं दिया कभी खरीद कर, कभी एक चप्पल खरीद कर नहीं दिया। पति नहीं जितने रहा ठंड अच्छा आ तो गई उसको एक स्वेटर खरीद के नहीं दिया। भाई मेरे बाप पट्टीदार ने के खर हो। ना मुझे दिया। ये भी मेरा है। बचपना तो ऐसा बीता मैं तो बता ही नहीं सकती। H बटे 52 में जो जो हुआ है ना वो अगल बगल सारी आंटियां जानती होंगी जो जो हुआ है मेरे साथ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि आप मेरी चिंता छोड़ दें, अपनी बेटियों की शादी करें, अपनी बेटों की शादी करें जाके। क्योंकि जब मेरी शादी के लिए मेरा बाप अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाया तो तुम लोग कौन सी खेत की मूली हो। हमारी जब जिंदगी हमारे ऐसे जाए होगा हमारी जिंदगी हमारी बिटिया मैं की अपनी जिंदगी ज़िंदगी अपनी हम काट सकती हूँ अपनी मम्मी के साथ। तो हो हमारी मेरी जिंदगी चिंता हम करने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। हमारी बिटिया ऐसे रही आई दिन सा दिन रही आई मगर तू चल से छोड़ दे बस हमारी बिटिया को मारे रही। अगर मारने के लिए तुम लोगों ने प्लानिंग बनाया है ना तो प्लीज़, हम हमको जिंदा रहा जाए जब भाई मुझे भगवान भी न जिंदा ले। रहने का पूरा अधिकार है। जब भगवान ले तब जा भगवान न ले तब भजिया खा नून नमक रोटी खा के दिया। अगर तू पति हमारे पीछा छोड़ दे बस। और बदनामी हो रही ना, ऐसी ही बदनामी होगी और होगी बदनामी भी। क्यों किया तुम लोगों ने मेरी मम्मी के साथ ऐसा? क्यों मेरे पापा को इतनी पट्टी पढ़ाई? अरे डेरा लाला चाहिए था तो तुम ले लेते ना। मेरे मेरी मैंने अपने पापा से बात कही थी कि पापा गांव में घर नहीं, मेरी मम्मी का एक घर बनवा दो ताकि सही से रह सके। वो जब तक जिंदा है तब तक वो रह सकती है और आप भी रहोगे, साथ में जाओगे। रिटायर्ड होगा तो आप गाँव ही जाओगे। और पापा ने पूरी प्लानिंग बनाई थी कि हम गाँव जाएंगे तो अपनी बीवी के साथ मारपीट करेंगे। ऐसे भी मार मार के तो वैसे भी मेरी माँ की हालत बेकार कर दी है। उसकी आंखों में दिखता नहीं था, आंखें बिल्कुल अंदर घुस घुस चुकी थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे लेकर आई, मम्मी की दवाई करवा दी मैंने आंखों की, वरना ये लोग मार डालते मेरी मम्मी को। वो गांव वाला चाचा कतई जहरीला है। वो पूरा मास्टर प्लानिंग तो वही करता है, पूरा मास्टर माइंड वही है। ये सब घटना चरित्र जितनी भी ये चित्र बनाता है, घटना पूरी वही रचता है चाचा, गांव वाला चाचा। इतना मारी हुआ आदमी है कि वो पंडिताई करते हो तुम? पंडिताई कर पंडिताई करते हो? क्या पंडिताई पंडित ने कही कथा सुनाते हो कि है दूसरों का पंडित। डेरा हड़प लो, ओम नमः शिवाय स्वाहा, दूसरों का डेरा हड़प नमः शिवाय स्वाहा, ऐसी करते हो? घरे के डेरा खा जाना। पता नहीं कौन उसको पंडिताई यह में बुलाता है। पंडिताई पढ़ावत है यह पंडिताई पढ़ावत है। लोग पंडित बोलते हैं कि पंडित बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, अच्छे पंडित होते हैं, वाकई अच्छे होते हैं पंडित, लेकिन मेरे घर भगवान जैसे नहीं होता पंडित। पंडित कौन बनाए रहा है सन आदमी का। सबसे गंदा गांव है वो जो जो एरिया है जहाँ पे मेरा गांव है ना, वो सबसे गंदा एरिया है वो।
सबसे गंदा घर मेरा, बस गंदे घर के लोग, कितना ना बड़ा वहाँ की बुआएं ना वहाँ की बेटियां अच्छी हैं कोई, ना सौ वहाँ का घर कोई अच्छा है। 100 घर मिसिर है, केहू के ये मेरे घर में नहीं आया, किसी के न घर में केहू ऐसा के कोई फुलाने कुछ में नहीं किया आया, है, केहू के घर लेकिन में मेरे कहाँ साथ ही नहीं। क्यों किया है, मगर मेरी माँ के साथ सासपुर ही के क्यों? आदमी तने दोस्ती है हो गया, हमारा घराना जितना हमार घर जितना है, शादी करते हैं तो अपने चार आप को भाई, बहुत अच्छा बनाते हैं, अरे हम बहुत 4 एजुकेटेड ननद। हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, और जब यहाँ लड़कियाँ आती हैं शादी करके तब उनको पता चलता है कि किस तरह के एजुकेटेड है, कितने गंदे एजुकेशन है इन लोगों की। बहुत अच्छे बनते हो तुम लोग। मैं घर वालों की हर एक व्यक्ति के रग रग से वाकिफ़ हूँ। अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकती मैं तुम लोगों के पास। और मेरा बाप कोर्ट में खड़े होकर जो गाली गलौज कर रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह का है मेरा बाप, किस तरह का, किस मिट्टी का बना हुआ है मेरा बाप, जिसको अपने बीवी बच्चे समझ नहीं आ रहे, दिख नहीं रहे, आंखों में पट्टी बंधी हुई है। मेरी माँ से कहते हैं कि मुझे तेरे हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता, मुझे तो उसके हाथ का, फलाने के हाथ का खाना अच्छा लगता। खाओ फलाने के हाथ का खाना, खाओ खूब खाओ। उसका बेटा जब तुम्हारे तुमको सेवा करेगा, लेटरिंग करोगे तब। जब सेवा होगी तब फिर हाँ पता चलेगा। विदाउट सेवा अभी तो पापा चल फिर रहे हैं, अच्छे खासे चल फिर रहे हैं, ठंडा है बेटा, सुंदर खाया चल फिर रहे हैं पापा अभी, बिल्कुल अभी तक चल खुद फिर रहे खवा हैं। रहा है, आम का रोटी बना अभी कहाँ उनको सेवा करने की जरूरत है, लेकिन सेवा करने से पहले अपनी प्रॉपर्टी पैसे सब दे दिया ऋषि शुक्ला को, सब दे दिया चाची की बेटी को, सब दे दो अपने भाइयों को, तीनों भाइयों को दे दो, उनके डेरा बच्चों को दे खाए दो। के तेल उसको और बताएंगे। बुआओं के लिए 9 लाख का हार बनवा देना, जो जो जैसे जीभ लपलपा रही हैं, अरे मेरा भाई 9 लाख का हार बनाएगा, जाइए बनाइए 9 लाख का हार। चाची तो कह रही थी कि जब प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो मैं तुम लोगों के लिए 9 लाख का हार बनवाऊंगी चारों बुआओं के लिए। का देखेगा बनवाएंगे, बनवा दिया होगा चाचा ने। कमाल गहना लगी सब, मेरी माँ का गहना तक छीन ली, दुष्ट औरत। कितनी तेल कितना कैसन